क्या आपने कभी किसी ऐसे पक्षी को देखा है जो मधुर स्वर में गाने गाता है? क्या आपने कभी मोजे पहने हुए किसी पक्षी को देखा है? क्या आपने कभी फुदक कर चलने वाले पक्षी को देखा है? आज हम आपको ऐसे ही 10 पक्षियों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। ये इतने दुर्लभ है कि चुनिंदा लोग ही इसको देख पाते हैं, मगर आप भी इसको देख सकते हैं हमारे वीडियो के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, काकापो। काकापो नाम के पक्षी को आउल पैरोट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, शायद आपको ये देखकर समझ में आ ही गया होगा। यह एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह होता है। न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाए जाने वाला यह पक्षी टोटो की प्रजाति में सबसे ज्यादा भारी पक्षी माना जाता है। उनकी लंबाई करीब 22 से 25 इंच तक की होती है। काकापो की खास बात यह है कि यह पक्षी उड़ता नहीं बल्कि फुदक फुदक कर चलता है, जिसकी वजह से यह ज्यादातर शिकारियों का खाना बनता है। इस पक्षी का फुदक कर चलना ही एक कारण है जिसकी वजह से इनकी संख्या लगभग 211 ही बची है। न्यूजीलैंड की सरकार इन पक्षियों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाती रहती है। साथ ही वहाँ के लोग भी पक्षी की काफी मदद करते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कोई घायल काकापो दिखाई देता है तो वह उनका इलाज कराते हैं, साथ ही उनको खाना और पानी भी देते हैं। नंबर 9, जुनीन ग्रीब। जुनीन ग्रीब नाम के इस पक्षी को जुनीन फ्लाइटस ग्रीब भी कहा जाता है। काले और सफेद रंग के साथ लाल आंखों में इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस पक्षी के दर्शन मिल पाना काफी दुर्लभ है। इस पक्षी को देखना इतना दुर्लभ है, इसका अंदाजा आप इस बात को देखकर ही लगा सकते हैं कि इसकी आबादी अब 250 से भी कम बची है। ज्यादातर पश्चिम मध्य पेरू की जुनीन लेक में पाए जाने वाला जुनीन ग्रीब लेक्स में रहना ही पसंद करते हैं और समुद्र के किनारे कम ही मिलते हैं। जुनीन ग्रेब की इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार विशेष रूप से जुनीन झील में कई तरह की पहल करती रहती है। इसके अलावा इस झील में शिकार करने और मछली पकड़ने पर भी रोक है, ताकि दुर्लभ प्रजाति के इस जुनीन ग्रीब को विलुप्त होने से बचाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहें ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8, सुपर्ब लायरबर्ड। सुपर्ब लायरबर्ड दुनिया के सबसे निराले और सुंदर पंछियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह पक्षी अपनी काफी सारी खासियतों की वजह से फेमस है, जिसमें से एक है इसकी लंबी पूंछ, दूसरा है इसकी नकल करने की कला और तीसरा है गाना गाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम है, तो कहीं यह तोते की प्रजाति में से तो नहीं। लेकिन यहाँ आप गलत हैं। ये एक तरह की पक्षी है जो थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है। इस पक्षी को ज़्यादातर गाना गाते हुए ही देखा जाता है, लेकिन शायद अपनी इस कला की वजह से सुपर्ब लायरबर्ड अब संकट में है और इनका नाम IUCN की रेड लिस्ट पर आ चुका है, क्योंकि जब यह पक्षी गाना गाते हैं तो शिकारी को इस तक पहुंचने में आसानी होती है। साथ ही इस पक्षी के धीरे धीरे विलुप्त होने के कारण यह भी है कि यह ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं। इसकी वजह से यह मनुष्य की कारियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। नंबर 7, ऑरेंज बेलिड पैरोट। ऑरेंज बेलिड पैरोट इस पूरी पृथ्वी पर सबसे नायाब पंछियों में से एक माना जाता है। नीले, हरे और ऑरेंज कलर के इन तोतों को ऑरेंज बेलिड पैरोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट वाली जगह पर ऑरेंज कलर होता है। इस खास तोते की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। यह ऑरेंज बेलिड पैरोट दूसरे पैरट से बात करने के लिए एक तरह की बजिंग साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर तस्मानिया में पाए जाने वाला यह पक्षी सर्दियों के मौसम में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अपना समय बिताते हैं। इस वक्त यह पक्षी इतने खतरे में है कि IUCN ने इस पक्षी को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इस कलरफुल तोते को देखना चाहते हैं तो इसका दुर्लभ दर्शन आपको किंग आइलैंड, लेक विक्टोरिया और मड आइलैंड पर हो सकता है। नंबर 6, सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज, इस पक्षी को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वैसे तो यह पक्षी पूरे काले रंग के होते हैं, लेकिन इसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीला रंग भी होता है, जिसको यह डांस करते वक्त पूरी तरह खोल देते हैं और काफी सुंदर दिखाई देते हैं। इस प्रजाति के मेल पक्षी फीमेल पक्षियों के लुभाने के लिए अपने पंख खोलकर डांस करते हैं और अपनी इसी कला के लिए फेमस है। इस प्रजाति के मेल और फीमेल पक्षी बहुत अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मेल पक्षी ज्यादातर आकर्षक होते हैं। नंबर 5, द ग्रेटर सेज ग्राउस। द ग्रेटर सेज ग्राउस दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है जो ग्राउस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है।
एक एडल्ट ग्रेटर ग्राउस में पंजे से लेकर पंख तक सब कुछ नुकीला होता है। हल्के भूरे और काले रंग के दिखने वाले इस पक्षी का आगे का भाग दूसरे पक्षियों से काफ़ी अलग होता है। सन 2000 तक द ग्रेटर सेज ग्राउस को द ग्राउस बर्ड ही कहा जाता था, लेकिन इसके बाद इनकी एक खास प्रजाति बनाई गई जिसको द ग्रेटर सेज ग्राउस नाम दिया गया। अगर आप इस पक्षी के दर्शन करना चाहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में यह संभव है, और जब आप इस पक्षी के दर्शन करके वापस आएँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नंबर 4, क्रिसमस आइलैंड फ्रीगेट बर्ड। क्रिसमस आइलैंड फ्रीगेट बर्ड दिखने में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लगते, लेकिन दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति में ज़रूर आते हैं। यह खास किस्म के पक्षी काले और भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावा मेल बर्ड्स में आगे का हिस्सा लाल रंग का होता है, तो वहीं अगर बात करें फीमेल बर्ड्स की तो इनके आगे का हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने लाल रंग वाले हिस्से को पूरी तरह फुला लेते हैं। यह पक्षी शिकार करने के लिए अपनी बड़ी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए इनके वजन की तो यह 1.5 किलो तक के हो सकते हैं और साइज़ लगभग 45 इंच तक पड़ता है। इस प्रजाति में फीमेल बर्ड्स मेल बर्ड्स से थोड़ी बड़ी होती है। बदलते मौसम और माइनिंग की वजह से क्रिसमस आइलैंड फ्रीगेट बर्ड की संख्या तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही यह प्रजाति विलुप्त हो सकती है। नंबर 3, विक्टोरिया क्राउन पीजन। इस खूबसूरत नीले पक्षी का नाम विक्टोरिया क्राउन पीजन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके सर पर एक ही बहुत ही खूबसूरत क्राउन होता है, जैसे क्वीन विक्टोरिया के सर पर ताज होता है। उसी तरह इस पक्षी के सर पर भी ताज होता है, जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया। क्राउन पीजन की प्रजाति के सबसे खूबसूरत दिखने वाले पक्षी हैं, जिसकी वजह से इनको किंग ऑफ पीजन्स भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे रंग के इस पीजन की आंखें लाल होती है, जो इसको और भी ज़्यादा आकर्षक बना देती है। साथ ही इसके पंखों में अलग अलग रंग होते हैं, जो इसको दूसरे पक्षियों से काफ़ी अलग कर देते हैं। यह पक्षी ज़्यादातर न्यू गिनिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन जगहों पर आप इस क्राउन पीजन को आसानी से देख सकते हैं। नंबर 2, ग्रीन पी फाउल। जो हमने अपने पक्षियों की बात की, वहाँ हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को कैसे भूल सकते हैं। मोर भी दुनिया की सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसका कारण है इसके सुंदर पंखों की मार्केट डिमांड। आपने मोर को ज़्यादातर नीले रंग में देखा होगा, लेकिन सफ़ेद और हरे रंग की भी एक तरह की मोर होती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। हरे रंग का मोर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। यह देखने में पूरी तरह हरे रंग का होता है और काफ़ी सुंदर दिखता है। कितना अमेजिंग है ना यह ग्रीन पीकॉक। अगर आपको भी यह पीकॉक अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नंबर 1, सेक्रेटरी बर्ड्स। दुनिया की सबसे अनोखी पंक्षियों के लिस्ट में सेक्रेटरी बर्ड्स का नाम आना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके नाम के साथ ही यह पक्षी दिखता भी थोड़ा अलग है। सेक्रेटरी बर्ड्स को किलर क्वीन भी कहा जाता है, और यह इसलिए क्योंकि यह किंग कोबरा को मात दे सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो सेक्रेटरी बर्ड्स का आधा शरीर बाज की तरह और आधा शरीर कासरस की तरह दिखाई देता है। इनका शरीर भूरे रंग का होता है और पंख काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। सभी पंक्षियों में इन पक्षी के पैर सबसे लंबे होने के साथ साथ काफ़ी अजीब भी होते हैं। इनके पैरों को देखकर लगता है कि जैसे इन्होंने लंबे काले मोजे पहने रखे हो, जिसकी वजह से यह चलते वक्त ऐसे लगते हैं जैसे कोई मॉडल पूरी एटीट्यूड से चलती हुई आ रही हो। तो आज आपने देखी दुनिया की 10 सबसे अनोखी पक्षी। इन सब पक्षियों में आपको कौन से पक्षी सबसे सुंदर और अनोखा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे।